वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम जो आपका फिजिकल एजुकेशन का होने वाला है। एंड कल ही आपका इसका एग्जाम है। एंड सभी को ऑल द बेस्ट इसके लिए। एंड आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये पेपर नंबर आपका 20वां है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कई सारे पेपर वर्क करवाए हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपके लिए फिजिकल एजुकेशन की तैयारी बहुत अच्छी करवाई गई है इस बार। एंड आई होप कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए। एंड इसी में से पेपर जो है 20 पेपर करवाए गए थे एंड इसी में से ही आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, आज का जो पेपर है वो आपका 20वां हम डिस्कस करें फिजिकल एजुकेशन का। एंड आगे के जो पिछले पेपर्स आपने नहीं देखे आप जरूर देख लेना। चलिए आइए, जो बच्चे नए हैं देखते हैं पेपर को। तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपका पेपर पूछा जाएगा एग्जाम में। बोर्ड का पेपर कुछ इस तरह से आता है। एंड यहाँ पे अगर हम मार्क्स वेटेज की बात करें शारीरिक शिक्षा की यानी फिजिकल एजुकेशन की, तो 70 नंबर का ये आपका पेपर होता है। एंड इसके अंदर आपको 3 घंटे दिए जाते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। चलिए इसके सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं, जिसके अंदर आपके पेपर का जो पैटर्न है उसको बताया होता है। तो अगर हम पेपर के पैटर्न को देखें तो यहाँ पे 5 सेक्शन के अंदर आपका पूरा पेपर जो है डिवाइड है। एंड 37 क्वेश्चन आपसे टोटल जो है 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिकल एजुकेशन। फिर यहाँ पे इन्होंने सेक्शन वाइज वाइज जैसे 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है, तो सेक्शन वाइज इन्होंने 5 सेक्शन में कौन कौन से तरह के किस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि सेक्शन ए आपका देखें तो 1 से 18 तक आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी के अंदर आपका 19 से लेकर 24 तक जो है दो दो नंबर के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इनके अंदर पूछे जाएंगे और कोई 5 ही आपको करने हैं। सेक्शन सी की बात करें तो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई 5 आपको करने होंगे। एंड सेक्शन डी के अंदर बात करें हम 4-4 नंबर के केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर ये 31 से 33 होगा। जो सेक्शन सी के अंदर 25 से 30 तक आपका क्वेश्चन होगा। एंड लास्ट जो सेक्शन आपका रहता है सेक्शन ई, इसके अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, कोई 3 ही आपको करने हैं। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न था। आई होप कि आप समझ गए होंगे एंड काफी बार मैं आपको ये बता चुका हूँ। चलिए आगे की तरफ आए तो यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश मीडियम में यही इंस्ट्रक्शन सेम जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया वैसा ही सेम इंग्लिश मीडियम में। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाया जाता है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। सेक्शन ए बी सी डी आपका ई 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनको हिंदी मीडियम में समझ नहीं आया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये आपका दिया हुआ है। चलिए हम आते हैं पेपर की तरफ। एंड यहाँ सेक्शन ए की तरफ आते हैं। सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसा कि आपको बताया गया कि 1 से 18 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये सभी आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो 1 से 18 में सेक्शन ए की तरफ हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जो है आसन की आपको पहचान करनी है। तो ये आप जो आसन देख रहे हैं कुछ इस तरह से करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो बैठ कर जो है आपको पैर जो है पीछे की तरफ मोड़ कर जो है बैठना होता है। एंड आपका जो ऊपरी भाग है उसको पीछे की ओर झुकाकर शरीर जो है आपका सर जो है वो जमीन से टिका होना चाहिए। तो इस तरह का आसन आपको बताना है कौन सा आसन है ये। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए जैसे धनुरासन है, मत्स्यासन है, सुप्त वज्रासन है या पश्चिमोत्तानासन है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए। एंड अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो ये सुप्त वज्रासन है। ये इस आसन का नाम है सुप्त वज्रासन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैरों को जो है बैठकर जो है आपको पैर को मोड़ना है पीछे की तरफ। एंड जो है आपका जो शरीर का ऊपरी भाग है जो सर है उसको पीछे की तरफ करके आपके सर को जमीन से जो है टिकाना है। एंड अगर हम देखें ये आसन जो है इससे आपके देखें तो मांसपेशियां मजबूत होती है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इसके अंदर ये लाभ होते हैं इसके। ये इसका ये आंसर हो जाएगा, ये आसन आपका सुप्त वज्रासन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। पेपर के अंदर पूछा जाए तो आप कर दोगे। चलिए इसके अंदर जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी क्वेश्चन दे दिया जाता है पहले के अंदर ही। एंड उसको भी देख लेते हैं हम। दूसरा जो इसी के अंदर क्वेश्चन है, चक्रासन में कौन सी जो है सही मुद्रा है। तो चक्रासन होता क्या है। चक्रासन जैसे आपने अभी ऊपर की जो देखा आसन, वो तो आपका सुप्त जो है वक्रासन था। ठीक है, सॉरी ब्रजासन था। एंड यहाँ चक्रासन के अंदर होता क्या आपने देखा होगा, जो काफी ज्यादा बच्चे जो है डी बन जाते हैं। डी कैसे, जैसे आपको सीधे खड़े हो जाना है। ठीक है, सीधा कोई बच्चा जो है खड़ा हो गया, अब उसको क्या करना है, ये पीछे की तरफ ऐसे जो है डी करके हाथ जो है वो जमीन पे टिका देने हैं अपने हाथ। एंड डी इस तरह से बन जाना है, अपने शरीर को कुछ इस तरह से बना लेना है। तो ये आपका होता है चक्रासन।
एंड खड़े होने की स्थिति में पीछे की ओर झुके, ये आपका रहता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए, जैसे खड़े होने की स्थिति में आगे झुके, आगे नहीं झुकना होता है। बैठने की स्थिति में पैर उठा, ये भी नहीं होता है। लेटने की स्थिति में ये भी नहीं होता। खड़े होने की स्थिति में पीछे की ओर झुके, ये होता है आपका चक्रासन। ठीक है, इससे आपके कंधे आपका मजबूत होता है, इससे आपका पीठ मजबूत होता है, इसके ये फायदे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड हाँ, इंग्लिश मीडियम में भी उस क्वेश्चन को अगर हम देख लें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है क्वेश्चन। एंड फिगर तो आप देख ही रहे होंगे, एंड मैंने आपको हिंदी में भी दिखाई दिया है, कुछ इस तरह से है। आइडेंटिफाई द सीट इन द गिवन फिगर, यानी आसन। ये आपके ऑप्शन देखे दिए हुए, जैसे धनुरासन हो गया, मत्स्यासन हो गया, सुप्त जो है वज्रासन हो गया, एंड पश्चिमोत्तानासन हो गया। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। चलिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो दिया हुआ क्वेश्चन है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, विच इज द करेक्ट पोज इन चक्रासन, तो आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, लीन बैकवर्ड्स इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। इसके अंदर बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, यह एक सतत कदम है और संगठनात्मक लक्ष्यों, विभाजन लक्ष्यों, विभागीय लक्ष्यों और टीम के लक्ष्यों के आधार पर अत्यधिक अत्यधिक जो है विशिष्ट हो सकता है। क्या चीज? आयोजन हो गया, नियोजन हो गया, स्टाफिंग हो गया, या निर्देशन हो गया। क्या चीजें जरूरी रहती है इनके लिए? अगर हम देखें अत्यधिक विशिष्ट क्या चीजें रहती है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, नियोजन इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। प्लानिंग जिसे बोलते हैं, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया तीसरा, दूसरे क्वेश्चन को ही हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, इट इज एन ongoing steps and can be highly specific depending on organizational goals, segmentation mention goals, departmental goals and team goals। ये आपको पूछा गया है, एंड ये आपके सामने ऑप्शन है, जैसे अरेंजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्टाफिंग या डायरेक्शन। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ पे आपका जो है प्लानिंग भी हो सकता है, प्लान आप लिख सकते हैं। ऑप्शन बी जो है नियोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम इंग्लिश मीडियम में। एंड यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तो हिंदी में देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। हिंदी में कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, प्रशिक्षण विधि जिसमें मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह क्या कहलाता है? प्रशिक्षण विधि जिसके अंदर मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्या कहलाता है? हमने डिस्कस भी किया था। ये आपके ऑप्शन है, जैसे जो है आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण, आइसोटोनिक प्रशिक्षण, आइसो जो है आइसोकाइनेटिक प्रशिक्षण, या फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, ये आपका दिया हुआ है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें, ये इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये जो प्रशिक्षण है इसके अंदर मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता, और ये जो हमें इसके अंदर शारीरिक रूप से हमें दिखता भी नहीं कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें परिवर्तन होता हुआ भी नहीं दिखता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन है, ट्रेनिंग मेथड इन विच देयर इज नो चेंज इन मसल्स लेंथ, व्हाट इज दैट कॉल्ड? तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम। अगला क्वेश्चन फोर्थ है इसका पूछा हुआ है, एंड सबसे पहले हम इसे हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। डेफलिम्पिक के बारे में पूछा गया है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो हमने कई बार डिस्कस भी किया डेफलिम्पिक के बारे में। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे स्पिरिट इन मोशन, जो है पर लाउडस, जो है इक्वालिटीज, सैटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, ये आपका दिया हुआ है, मुझे जीतने दो, बहादुर होने दो। ठीक है, यानी इसके आगे और भी लाइन है, बस इन्होंने जो है यहाँ पे डॉट 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 डाल दिया है, इससे मुझे जीतने दो और लास्ट है बहादुर होने दो। अगर मैं जीत नहीं सका तो मुझे अपनी जो है कोशिश करने में बहादुर होने दो, कुछ इस तरह से ये। तो अगर हम इसके आंसर्स की बात करें, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, मुझे जीतने दो और लास्ट में जो है बहादुर होने दो, जो है डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यह है डेफ ओलंपिक का आदर्श वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम। अगला क्वेश्चन पांचवा है, कथन वाला क्वेश्चन है। पहले हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोटो पूछा गया था डेफ ओलंपिक का, आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसके आंसर्स की बात करें, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन जो डी है, लेट मी विन, लेट अस बी ब्रेव। ठीक है, लास्ट में ये लाइन आएगी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है,
स्टेटमेंट दिए हुए ये। एंड यहाँ पे अगर देखें हम कथन दिया हुआ है हिंदी में, तो ये है आपका पैरालंपिक से रिलेटेड। पैरालंपिक गेम्स जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अंतर्गत ये खेल जो है हर 4 साल में जो है आयोजित होते हैं। देखिए अगर हम तो दोनों हमें कथन सही लग रहे। आगे देखिए हम तीसरा, शुरुआत का जो श्रेय है वो सर जो है लुडविग गटमैन को जो है जाता है, ये भी सही हो जाएगा। एंड सन 1948 में जो है लुडविग गटमैन ने जो है इंग्लैंड में पहली बार डिसेबल्ड खिलाड़ियों की आईपीसी द्वारा जो है 10 प्रकार के खेल शामिल किए गए हैं। एंड इसको देखें तो ये भी सही हो जाएगा। एंड अगर इसका विकल्प देखें हम, तो विकल्प के अंदर 1, 2, 3 और 4 जो विकल्प रहेगा, यानी इसके अंदर सभी सही है कथन। तो अगर हम देखें ऑप्शन देख लेते हैं हम इसमें, नीचे की तरफ ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 और 4 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका छठा। एंड पांचवे को ये अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि द पैरालंपिक गेम्स इज अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट अंडर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी। द गेम्स वर हेल्ड एवरी जो है 4 years। द क्रेडिट फॉर द स्टार्ट गोज टू जो है श्री लुडविग गटमैन। इन 1948 लुडविग गटमैन इंट्रोड्यूस द आईपीसी फॉर डिसेबल्ड प्लेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ गेम्स इंक्लूडेड। तो अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो मैंने जैसे आपको बताया, इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा आपका ऑप्शन सी, जिसके अंदर आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 1, 2, 3 और 4 ये सारे ही सही है, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा। एंड हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इसे। छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। तो मिलान के बारे में जैसा कि मैंने आपको हर बार ही बताया है कि कोई एक भी आता है आप तो कर दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल देखें हम, तो ये किसको दिखाता है। अगर हम इसको देखें तो ये आपको दिखाता है सहन क्षमता को, क्योंकि 600 मीटर जो दौड़ है वो बहुत दूर होता है। एंड पैदल चाल ये आपकी क्या है, सहन क्षमता है। सीट एंड रीच यहाँ पे देखें, अगर हमने पहले का ही निकाल लिया है ना, तो इसका हम राइट आंसर भी निकाल लेंगे ऑप्शन को देखकर। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया कि एक अगर आपको आता है तो उससे आप कर दोगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे हमने पहले का डी लगाया, ऑप्शन के अंदर आइए, ऑप्शन के अंदर देखिए पहले का डी किसके अंदर है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले का डी आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन सी के अंदर है। एंड यही इसका राइट आंसर भी है, ठीक है। तो छठे का राइट आंसर आपका सी हो गया। बाकी मैं आपको मैच करके भी दिखा देता हूँ किस तरह से हो जाएगा ये, इसके आंसर कौन कौन से होंगे। आइए इसको मैच करके भी एक बार हम देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है, जैसे दौड़ दिया हुआ है 600 मीटर, ये पैदल चाल दिया हुआ है, ये आपका डी से मैच हो जाएगा। दूसरे का अगर हम देखें सीट एंड जो है रीच, यहाँ पे देखें लचक हो जाएगा। पुश अप्स देखिए अगर हम, तो ये आपका जो है मसल की ताकत को दिखाता है। एंड फ्लैट जो है टेपिंग टेस्ट देखें तो गति और समन्वय, तो कुछ इस तरह से मैच हो जाएगा। एंड आंसर देखिए इसका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, सातवें की तरफ। एंड इंग्लिश मीडियम में हम मैचिंग वाले क्वेश्चन को देखें तो कुछ इस तरह से ये है आपका क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, यहाँ पे 600 मीटर रनिंग वॉकिंग, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इससे डी से मैच हो जाएगा। सीट एंड रीच देखें अगर हम, तो ये आपका ए से मैच हो जाएगा। पुशअप्स को देखें अगर हम, तो ये आपका जो है बी से मैच हो जाएगा। एंड यहाँ पे फोर्थ का जो है वो सी से मैच हो जाएगा। एंड इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन जो है आपका वो है सी इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सी आपका नीचे जो दिया हुआ है वो ठीक हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड पहले हम इसे हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला गया है, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क को एक सप्ताह में कम से कम जो है समय के लिए तीव्र गति से व्यायाम करना चाहिए। यानी तीव्र गति से जो है सप्ताह में कम से कम कितने मिनट बोला गया है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है 60 से 75 मिनट, 300 मिनट, 450 मिनट या 75 मिनट। किसके लिए? 65 वर्ष से अधिक, ठीक है। यानी एक तरह से बूढ़े लोगों के लिए, 65 वर्ष से ज्यादा जो व्यक्ति है, ठीक है, उनके लिए जो है किस तरह का जो कम एक सप्ताह में कम से कम कितने मिनट के लिए जो है व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको पूछा गया है। तो अगर हम देखें इसके आंसर्स को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 75 मिनट। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन जो दिया हुआ डी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 मिनट जो है एक्सरसाइज यानी व्यायाम जो है करना चाहिए। चलिए इस अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे बोला गया है, एन अडल्ट ओवर द एज ऑफ 65 शुड एक्सरसाइज एट अ ब्रिस्क
पीस फॉर एटलीस्ट जो है यहाँ पे टाइम इन 1 वीक, तो यहाँ पे 75 मिनट ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला है 8वां क्वेश्चन एंड हिंदी में देख लेते हैं सबसे पहले। संतुलित भोजन के लिए जो है बोला गया है क्या चीजें आवश्यक है। संतुलित भोजन इसके लिए आवश्यक है, किसके लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, प्रतिरोधक जो है क्षमता बढ़ाने के लिए, पोषण की पूर्ति के लिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि संतुलित भोजन जो है हमारे कई तरह से मदद करता है, तो ये इसका अगर हम राइट आंसर देखें, उपरोक्त सभी जो आपका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी, वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, जो कि अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, नीचे अभिकथन और कारण दिया हुआ है। एंड हाँ, 8वें को ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका दिया हुआ है, बैलेंस फूड इज एसेंशियल फॉर दिस, तो यहाँ पे सभी के लिए होगा। टू प्रिवेंट डिसीजेस हो गया आपका, इंक्रीज जो है इम्यूनिटी हो गया, न्यूट्रिशनल जो है फुलफिलमेंट हो गया, या ऑल ऑफ द अबव, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड राइट आंसर जैसा कि बताया आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपसे पूछा गया स्टेटमेंट एंड रीजन वाला है, तो नीचे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। एंड सबसे पहले इसे हम हिंदी में देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा जो है वसा में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके जो है संग्रहित कर लिया जाता है, जो कि समय पड़ने पर जो है शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। कारण दिया हुआ है, हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका अभिकथन और कारण दिया हुआ है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो ये बात दोनों ही सही है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग है कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है, एंड व्याख्या भी इसकी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट टेकन इन एक्सेस इज स्टोर्ड बाय द बॉडी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फैट एंड जो है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन which is used by the body in time। रीजन दिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड इज जो है कार्बोहाइड्रेट, ये दिया हुआ है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका ये भी स्टेटमेंट एंड रीजन वाला ही है, इसको हम हिंदी मीडियम में पहले देख लेते हैं। ये आपका है 10वां क्वेश्चन, हमने 9वां कर लिया था, तो 10वें पे आते हैं। 10वें क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया है कि पुरुषों की जो मांसपेशियां वो बड़ी होती है, इसलिए वे शक्तिशाली होती है। भार प्रशिक्षण की सहायता से मांसपेशी के आकार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात सही हो जाएगी। बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, तो ये भी शक्ति के जैसे शक्ति के अगर हम देखें कैसे पता चलता है हमें कि कोई व्यक्ति जो है शक्तिशाली है, तो हम उसके वजन को देख के हो गया, उसके जो है मांसपेशीय आकार को देखकर हम पता लगाते हैं। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं, हम पता कर सकते हैं कि उसमें शक्ति कितनी है या शक्तिशाली है भी कि नहीं है। ठीक है, तो बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति जो है उत्पन्न करती है। अगर देखें तो ये दोनों ही ठीक है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें, इसका आंसर भी आपका ऑप्शन ए ही होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 11वां, एंड उससे पहले हम 10वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, तो 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में है। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखा है, इसलिए 10वां मान के चलिए इसे। ठीक है, men have large muscles, that's why they are powerful muscles। muscle size can be increased with the help of weight training। रीजन दिया हुआ है, लार्ज एंड लार्ज मसल्स जो है प्रोड्यूस मोर एनर्जी, तो दोनों ही सही हो जाएगा। एंड इसका राइट आंसर देखिए, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ठीक हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। एंड 11वां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से, उससे पहले इसे हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उन सभी अ, यह उन सभी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो नेता सफलता की निगरानी के लिए बनाते हैं। इसमें प्रदर्शन मानकों को स्थापित करना, वास्तविक प्रदर्शन को मापना, और अनियमितताओं की तुलना करना शामिल है। इसके अंदर आयोजन आएगा, नियंत्रण आएगा, स्टाफिंग आएगा या निर्देशन आएगा। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो है बी, नियंत्रण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर नियंत्रण आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम। अगला क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछा गया है एंड हाँ, उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। तो ये क्वेश्चन है आपका, इट रेफर टू ऑल इट रेफर टू ऑल द प्रोसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू जो है मॉनिटर सक्सेस। दिस इंक्लूड्स जो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड जो है कंपेयरिंग जो है इरेगुलरिटीज। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन, अगर हम देखें ये आपके दिए हुए एंड राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, साई खेलो यहाँ पे दिया हुआ है, SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो है 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कौन सा जो फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाया था। कौन सा फिटनेस जो टेस्ट है वो शामिल नहीं है इसके अंदर। अगर हम देखें, फ्लेमिंगो बैलेंस जो टेस्ट होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट आपने देखा था चित्र में, 1 नंबर वाले में MCQ में पूछा गया था आपसे, मैंने आपको करवाया था, जिसके अंदर एक पैर के ऊपर खड़ा होता है व्यक्ति एंड हाथ को वो आगे की तरफ करता है एंड ये जो है बैलेंस जांचने के लिए किया जाता है टेस्ट। ठीक है, तो कौन सा फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं होता, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ एंड हाँ, उससे पहले हम एक बार इसको ही इंग्लिश मीडियम में देख लें। तो ये आपका दिया हुआ है, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, विच फिटनेस टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां एंड इसको हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं पहले। 13वां क्वेश्चन, हृदय निर्गम जो है होता है जो, या आप देखें हम, कार्डिक जो है आउटपुट क्या होता है आपसे पूछा गया है। अगर हम देखें, प्रत्येक धड़कन पर जो है हृदय के द्वारा निकाला गया जो है रक्त हो गया, रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है, व्यायाम की तीव्रता के दौरान प्रति मिनट निकाला गया रक्त, या प्रत्येक घंटे में निकाला गया रक्त। ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड जो हृदय निर्गम है वो क्या होता है। अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, रक्त की वह मात्रा, रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है। ये ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 14वां एंड 13वें को ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्डिक आउटपुट जो है यहाँ पे दिया हुआ है और जो है ऑकर्स, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज रिमूव्ड बाय द हार्ट पर मिनट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, द वर्ड इंस्पिरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यहाँ पे बोला गया है। अगर हम इसी को पहले हिंदी मीडियम में देख लें तो हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन कहा गया है, जो प्रेरणा शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, मूवर, मूवेयर, ठीक है, मूवेयर, मुरर या मूव, ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर हम देखें प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा की किससे बना है, इसका राइट आंसर आपका मूवेयर आ जाएगा, ऑप्शन बी, मूवेयर शब्द से जो है बना है। चलिए हिंदी मीडियम में हो गया आपका ये क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन, द वर्ड इंस्पिरेशन इज डिराइव फ्रॉम, यहाँ पे लैटिन वर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मूवेयर, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 15वां है एंड 15वें क्वेश्चन को देखिए हम पहले हिंदी मीडियम में। तो ये बोला गया है क्वेश्चन आपका कि किसी बिंदु पर जो है कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ था, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो क्या कहलाता है वो, ये आपके सामने ऑप्शन है एंड संतुलन कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतुलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका हो गया है एंड हाँ, 15वें को ही इंग्लिश मीडियम में देख ले हम। तो 15वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश मीडियम में, व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग अप एट अ पॉइंट इज जीरो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड, यहाँ पे जो है आपका जो है निकल कर आ जाएगा सिमेट्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन बोला गया है, वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी से जो है कार्य करने में मदद करती है, वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने में मदद करती है, अधिकतम शक्ति, शक्ति सहनशीलता, स्थिर शक्ति या विस्फोटक शक्ति, या किसी अवरोध के विरुद्ध जो है तेजी से तेजी के साथ जो है कार्य करने में मदद करती है, वो क्या होगा। इसका अगर हम आंसर देखें तो वो विस्फोटक शक्ति होगा, तेजी से किया जा रहा है क्योंकि अचानक से। तो अवरोध, कोई तेजी से जो है अवरोध कर रहा है उसको तेजी से एक ही बार में आप जो है
धक्का मार दे ऐसे, तो ये क्या हो गया, विस्फोटक शक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिलान से रिलेटेड पूछा गया है, एंड हाँ, इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें। यहाँ पे बोला गया है द एबिलिटी दैट हेल्प्स टू वर्क जो है स्विफ्टली अगेंस्ट एंड जो है ऑब्स्टेकल्स। तो ये आप देखें हम, एक्सप्लोसिव पावर, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकलकर ऑप्शन डी निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 17वां क्वेश्चन है जो कि मैच वाला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। हिंदी मीडियम में पहले हम कर लेते हैं इसको। तो मैच अगर हम देखें, मैंने आपको बार-बार कहा है कि आपको एक मैच करके देख लेना है, अगर कोई आता है आपको तो मैच करके देख लेना है। अगर वो सही होगा तो आपको फिर विकल्प की तरफ आना है। चलिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, अगर हम देखें तो रगड़ दिया हुआ है। रगड़ कब होता है? कोमल ऊतकों की चोट होती है, जब रगड़ जाता है हमारा पैर तो कोमल ऊतक की चोट होती है। यानी ए का पहले का आपका बी हो गया। पहले का बी देखेंगे आप तो ए और डी के अंदर दिया हुआ है, इसीलिए आप दूसरे का भी पता करें। कच्चा अस्थि भंग देखिए अगर हम, इसका राइट आंसर अस्थि की चोट आ जाएगा, यानी दूसरे का डी किसके अंदर है? बी, ए के अंदर ही है। ठीक है, एंड डी के अंदर दूसरे का ए दिया हुआ है, इसीलिए अगर राइट आंसर देखें हम तो ऑप्शन ए निकल कर आपका आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, बाकी आप मैच कर सकते हैं। तीसरे का ए हो जाएगा एंड फोर्थ का जो दिया हुआ बचा हुआ सी हो जाएगा। तो इस तरह से मैच हो जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसी मैच वाले क्वेश्चन। ये आपका मैच वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, जो है फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू जो इंजरीज रहती है वो इसके अंदर आ जाएगा। रॉ जो है फ्रैक्चर आ जाएगा, तो इसका अगर हम देखें ये आपका बोन इंजरी इसके अंदर मैच हो जाएगा। एंड आपका जो तीसरा दिया है ये इसका ए से मैच हो जाएगा, एंड लास्ट वाला आपका सी से मैच हो जाएगा। एंड ऑप्शन जो इसका ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया 18वां, एंड ये आपका 17वां हो गया है। 18वें की तरफ आते हैं। पहले हिंदी मीडियम में 18वें को देख लेते हैं हम। एंड यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए विटामिन से रिलेटेड, जैसे ये वसा में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन जो है हृदयघात, पक्षाघात व कैंसर जैसे रोगों से जो है शरीर की रक्षा करता है। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और स्त्री व पुरुषों की प्रजनन शक्ति को सुदृढ़ करता है। तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सा जो विटामिन है आएगा। आपके सामने नीचे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर देखें तो ये आपके विकल्प दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको ढूंढना है, एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो वो आपका विटामिन जो ई है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, विटामिन ई इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एंड आपका पूरा जो है सेक्शन ए भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 18 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। एंड इंग्लिश में भी देख ले हम इस क्वेश्चन को ही, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। आइडेंटिफाई विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट इज अ फैट जो है सोल्यूबल विटामिन। दिस विटामिन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज लाइक हार्ट अटैक, पैरालिसिस एंड यहाँ पे कैंसर। एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी, यहाँ पे बोला गया स्ट्रेंथन द फर्टिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। एंड यहाँ पे विटामिन की पहचान आपको करनी है, कौन सा विटामिन है, तो आपका विटामिन ई, यानी ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश मीडियम में। चलिए आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ। एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा मुरल जो है उसका अर्थ आपको समझाना है। एक्स्ट्रा मुरल होता क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर। तो एक्स्ट्रा मुरल जो है शब्द जो है वो लैटिन शब्द है, जिसका जो है एक्स्ट्रा मुरल से लिया गया है। इस इन टूर्नामेंट का अर्थ है बाहर और दीवार। अतः हम कह सकते हैं कि ये गतिविधियां वह गतिविधियां जो किसी संस्था या विद्यालय की चार दीवारी के बाहर की जाती है, उन्हें अंतर संस्थान टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रा मुरल देखें तो अंतर संस्थान टूर्नामेंट मतलब किसी संस्था या विद्यालय की चार दीवारी के बाहर की जाती है, तो अंतर स्थान टूर्नामेंट के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये एक्स्ट्रा मुरल हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विटामिन सी के महत्व और स्रोत बताए गए पूछे आपसे। एंड हाँ, 19वें क्वेश्चन को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जो है एक्स्ट्रा मुरल। तो ये आपका लिखा हुआ है आंसर, आप इसे देख सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, और बच्चे एक आध मिनट ही वीडियो को देखते हैं, हम 40-50 मिनट की वीडियो बना देते हैं। तो आप इसे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मुरल के बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम। मैं आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ के बता दूंगा।
चलिए, विटामिन सी के बारे में यहाँ पे मतलब आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी के महत्व और स्रोत क्या-क्या है। तो विटामिन सी के महत्व देखें तो ये गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या है, निष्क्रिय हो जाता है। खेलों के दृष्टिकोण से ये सहनशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। दाँत, अस्थि, रक्त वाहिनियों को मजबूत करता है ये। इसके अगर स्रोत देखें तो खट्टे फल हो सकते हैं। आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियाँ व हरी मिर्च इसमें आ सकते हैं, इसके स्रोतों में। तो इनसे हमें जो है विटामिन जो सी है, वो मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन 20वां कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम। एंड हाँ, 20वें क्वेश्चन को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे बोला गया है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो ये आपका क्वेश्चन है। एंड विटामिन सी को अगर आप देखें तो ये आपका लिखा हुआ है पॉइंट, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड इसके सोर्सेस भी लिखे हुए हैं, जैसे कि टमाटो हो गया, लेमन हो गया, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ जो है आपका विटामिन सी एंड उसके सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ आए। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, व्यायाम पालन के किन्हीं 4 मनोवैज्ञानिक लाभों को आपको बताना है। व्यायाम जो हम करते हैं उसके व्यायाम का जब हम पालन करते हैं, यानी प्रतिदिन हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके मनोवैज्ञानिक लाभ क्या-क्या होते हैं? तो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है उससे, आत्मसम्मान बढ़ने में सहायक होता है ये, तनाव का स्तर घटाता है ये, स्मृति प्रतिधारण बढ़ाने में ये सहायक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 नंबर का है, तो इतना ही बताया गया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक लाभ ये आप लिख। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में देखें। तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट एनी 4 जो है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो ये आप देख सकते हैं इन बिल्डिंग जो है कॉन्फिडेंस हो गया आपका, इंक्रीज होता है सेल्फ एस्टीम में, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल एंड इंक्रीजिंग मेमोरी जो है रिटेंशन, ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये पॉइंट होंगे जो आपको लिखने होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां एंड हिंदी मीडियम में पहले हम देख लेते हैं 22वें क्वेश्चन को। गठिया किसे कहते हैं और गठिया के कारण आपको लिखने हैं। तो गठिया किसे कहते हैं? यह जोड़ों में दर्द व सूजन की स्थिति है। यह जो है कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आसीन जीवन शैली, आनुवांशिक सदन, प्रतिरक्षा प्रणाली में परिवर्तन, सूजन और जो है उपापचय में बदलाव, उम्र आदि गठिया के जो है सामान्य स्वरूप। तो ये आप देख सकते हैं इसके कारण लिखे हुए एंड गठिया क्या है? ये जोड़ों में दर्द व सूजन की स्थिति को क्या कहते हैं? गठिया कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें इस क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम में ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। व्हाट इज़ जो है यहाँ पे बोला गया है आर्थराइटिस, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में एंड यहाँ राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ आर्थराइटिस। तो ये आपका दिया हुआ है जिससे आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आंसर आपका लिखा हुआ है। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ एंड अगला क्वेश्चन है आपका 23 एंड यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं हम 23 को। सर्किट प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया। सर्किट प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो सर्किट प्रशिक्षण एक कसरत विधि है जिसमें एक निश्चित प्रक्रिया शामिल है। एक व्यायाम से दूसरे व्यायाम की प्रक्रिया प्रारंभ करने के मध्य में थोड़ा या फिर बिना किसी आराम के किया जाता है ये। यानी जो भी ये एक्सरसाइज की जाती है तो बीच के अंदर जो है दूसरी जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो बीच में क्या है हम थोड़ा आराम भी नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, तुरंत हम उस पर पहुंच जाते हैं। आगे की तरफ आए हम, और पॉइंट है इसके तो कुछ इस तरह से बताया हुआ है। सर्किट प्रशिक्षण एक प्रकार का व्यायाम है जिसके अंदर जो है विशिष्ट क्रम में अभ्यास की जो है एक श्रृंखला शामिल है जिसमें बीच में न्यूनतम आराम होता है। अभ्यास आमतौर पर एक निर्धारित समय या पुनरावृत्ति की एक निर्धारित संख्या के किया जाता है और सर्किट को कई बार दोहराया जा सकता है। ये आपका आ गया सर्किट के बारे में। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपका सर्किट प्रशिक्षण था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड हाँ, इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जो है सर्किट जो है ट्रेनिंग यहाँ पे बोला गया है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपके आंसर्स लिखे हुए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। ये आपका आंसर से पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 23 कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का एंड हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला गया है, कोमल ऊतकों की चोट तथा कठोर ऊतकों की चोट के प्रकार है, आपको उसको बताना है। तो कोमल ऊतकों की चोट कौन सी होती है? जो आपकी जो है रगड़ने से या आप छोटे-मोटे गेम खेलते हैं जैसे मोच, उपभेद और जो है विरोधाभास, साथ ही टेंडिनिटिस और बाइटिस बर्साइटिस सामान्य नरम नरम ऊतक के जो है ऊतक चोटें हैं। ठीक है? ये आपका जो है घायल होने वाले सबसे पहले आम नरम ऊतक, यानी सबसे पहले ऐसे आपके जो शरीर के पार्ट्स होते हैं जो बहुत कोमल होते हैं, ठीक है?
जैसे जिसके ऊपर चोट लग जाती है, कभी-कभी आपके पैर छिल जाते होंगे, वो क्या है कोमल ऊतक की चोट है। कठोर ऊतक चोट में देखिए हम फ्रैक्चर अवस्था, अव्यवस्था और दांतों का नुकसान शामिल है, यानी कंकाल प्रणाली पर कोई चोट, यानी हड्डियों पे लगने वाला चोट क्या है कठोर ऊतक चोट के अंदर आएँगे, जैसे कि हड्डी का टूट जाना, ठीक है? इसके अंदर आ सकता है। तो ये आपका हो जाएगा कोमल ऊतक की चोट और जो है कठोर ऊतक चोट के बारे में। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड जो है स्टिफ टिश्यूज जो है ना जो है इंजरीज दे दिया हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपका लिखा हुआ आंसर दोनों के बारे में एंड ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से होगा एंड ये आपका जो है सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमने डिस्कस किया सेक्शन ए और बी एंड इस पार्ट को हम यहीं तक रहने दे रहे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, हम भी जो भी कोई नई वीडियो डालेंगे, जब भी नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, 20 सैंपल पेपर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया 20 सैंपल पेपर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं जो कि जस्ट 99 में है, जिसके अंदर आपको जो है 20 सैंपल पेपर जो है आपको दिए जाएँगे, जो कि आपका रहेगा सैंपल पेपर आप इसे कह सकते हैं या आप इसे क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। इसके अंदर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए तैयार किया गया है। फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका एंड पॉलिटी हो गया। इनके सैंपल पेपर जो है 20-20 हमारे पास है। किसी बच्चे को चाहिए तो जस्ट 99 में आपको मिल जाएगा। आपको मैं नंबर बता देता हूँ, आपको उस पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। नंबर है 95 40 48 44 64। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे को चाहिए, अगर आप हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया या फिजिकल हो गया, आप तीनों सैंपल पेपर लेंगे तो एक सब्जेक्ट का 99 का है। अगर आप तीनों लेंगे तो कुछ डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा, तो आप जाके यहाँ पता कर सकते हैं। बाकी ये था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हाँ, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब पार्ट 2 बनकर अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लगभग 80% 80 से 85% जो बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे और हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी मदद होती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका कोई पैसा-वैसा नहीं लगता है। फिर इससे हमें मोटिवेशन और मिलता है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।